इस बहुत ही शानदार और जानदार कार्यक्रम में हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक एसडीएम साहब राजेश मीणा जी, हमारे पंचायत समिति के प्रधान सम्मानीय मदन सेवला जी, हमारे बहुत ही दिल के करीब, बिल्कुल मौजी मस्ती और बहुत ही सुलझे हुए विचारों के धनी नगर पालिका के चेयरमैन मुस्तफा कुरैशी साहब, मेरे बहुत ही परम आदरणीय आदरणीय पांडे साहब, वाइस चेयरमैन साहब, हम सबको साथ लेकर के अपनी क्षमताओं का भरपूर समर्थन देते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं बागेर जी ढाका साहब, मरुदर एजुकेशन ग्रुप, हमारे गोविंद पटेल जी, हमारे सरपंच साहब, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जी, जिला परिषद के सदस्य भाई बनवारी ढाका जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भाई राकेश सियाल जी, नायब साहब अमर जी, बैरलाल मीणा जी एडवोकेट साहब, मोहर सिंह जी, सदर साहब मानस जी, सरपंच जी, हमारे चांद खां जी, मंडल अध्यक्ष हमारे संजू भानुका जी, सम्मानित मंच, आदरणीय गुरुजनों, सम्मानित जो भी इस सभागार में उपस्थित है, और सबसे आज के दिन खास हमारे बेटे और बेटियां जिन्होंने एक चैलेंज स्वीकार किया, अपने आप को और मजबूत करके आगे बढ़ाने के लिए एक मिशन के तहत इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और कुछ विशेष कर गुजरने की तमन्ना के साथ में इन्होंने अपनी प्रतिभाएं हम सब के बीच में से और ऊंचाइयों उन प्रतिभाओं को देने के लिए अपनी जो आकांक्षाएं हैं, अपनी जो आशाएं हैं, उनको और ज्यादा पंख देने के लिए इन्होंने अपनी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। आप कोई साधारण नहीं हो, आप कोई साधारण नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपने एक छोटे से उम्र के पायदान के ऊपर वो चैलेंज स्वीकार किया जो सरकार ने आमंत्रित किया कि जो भी टैलेंटेड बेटे और बेटियां हैं वो अपने आप का रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना टैलेंट दिखाएं और इस देश में कोई विशेष करके दिखाएं अपने जीवन में। मैं समझता हूं कि ये कोई छोटा मिशन नहीं है, छोटा जज्बा नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को तैयार किया, अपने माता पिता की स्वीकृति ली और राजस्थान सरकार की इस बहुत ही शानदार जो कार्यक्रम चलाया उसमें अपने आप को जोड़ते हुए अपनी कला का प्रदर्शन किया। आगे भी मौके मिलेंगे। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो चैलेंज लेता है और कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब माउंट एवरेस्ट पर अपन विजय पा सकते हैं, चांद पे जा सकते हैं, अंतरिक्ष में जा सकते हैं, हजारों हजारों फीट नीचे खदानों में अपन उतर सकते हैं, पूरी देश से दुनिया में हम जाकर के अपना लोहा मना सकते हैं, तो हम किसी से कम नहीं। बशर्ते दिल और दिमाग तैयार हो जाए कि हमको ये करना है। आपको लगता होगा कि ये सरकारी कार्यक्रम है, कुछ टीचर्स आ गए, कुछ शहर के और ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख जन आ गए, एमएलए आ गया, मंच में बैठ गए, कार्यक्रम कर लिया, ढाका जी ने खाना खिला दिया। नहीं, ये कार्यक्रम इतना सस्ता नहीं है। आप में से
बहुत से ऐसे बेटे और बेटियां अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी प्रतिभा से, अपनी ऊर्जा से देश और दुनिया में हमारा सबका नाम रोशन करेंगे आने वाले समय में। अभी बेटे ने जिस प्रकार से सितार बजाया, जो भी गाना गाया, जो कुछ भी बोला, ये जो जज्बा है, ये जुनून है, ये जो अपने कर गुजरने की जो आपकी लगन है, यही तो सब कुछ है। और क्या बताइए। मैं एक टीचर का बेटा, ग्रेजुएशन किया, लॉ किया, बीएड किया, वकालत कर रहा था, अचानक राजनीति में आया, प्रधान बना, 4 साल में ही 5 साल का कार्यकाल था, एमएलए का चुनाव लड़ा, फिर लड़ा, संगठन में पद मिले, आज शिक्षा मंत्री के रूप में 3 साल काम किया। आज प्रदेश के सबसे पुरानी पार्टी, 125 साल से भी अधिक की पुरानी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला। अगर मन में नहीं होता कि मुझे कुछ करना है, तो भाई कहीं कोई बात ही नहीं। मेरी नौकरी लग गई थी, टीचर में सिलेक्शन हो गया था, मेरी धर्मपत्नी टीचर थी, मैं ज्वाइन कर सकता था। मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा कि इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि मुझे पता था मैं मंत्री बनूंगा या एमएलए बनूंगा, नहीं। मैं उस वक्त वकालत करने लग गया था। 12 महीने 2 साल की मेरी वकालत हो गई थी। मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं वकालत में मेरा आराम से काम चला सकता हूं, मेरा परिवार चला सकता हूं, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, समाज की सेवा कर सकता हूं, परिवार के साथ साथ अच्छे काम कर सकता हूं। और मैं जाके ज्वाइन करूंगा, फिर परिवार इधर उधर, और लास्ट में रिटायरमेंट भी। तो मैंने सोचा, एक मेरी धर्मपत्नी टीचर है, मेरे पिताजी थे ही, मेरी बहन है, तो अपने को वकालत करनी है। तब तक राजनीति का कोई स्कोप भी नहीं था और मन में भी नहीं। लेकिन मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन है। और जब मैं राजनीति में प्रवेश किया, उस तक भी मेरा कोई स्कोप नहीं था, क्योंकि डिलिमिटेशन नहीं हुआ था, कोई मन में नहीं थी कोई ज्यादा अपेक्षा। कुछ अखबारों में आता था कि भाई डिलिमिटेशन हो सकता है, कल्पना से बाहर की चीज थी कि जनप्रतिनिधि हम विधायक के रूप में बन सकते हैं। अचानक भाग्य का फेर कहिए, चाहे जनता का आशीर्वाद या पुरखों की पुण्याई, जिसके कारण से आदमी को सेवा करने का अवसर मिलता है, अचानक डिलिमिटेशन बाद जरूरत सीट हुई, मैं आपके बीच में आया, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। 8 दिसंबर 2008 मेरे 650 फाइलें थी मेरे कोर्ट में। मैं रेवेन्यू की प्रैक्टिस मेरी ज्यादा थी। 650 फाइलें। 650 फाइल का मतलब है कि व्यक्ति कम से कम उस वक्त 2008 में 3 लाख रुपए प्रतिभा मेरी प्रैक्टिस थी। मेरे 2 जूनियर थे, मुंशी था, सबका काम चलता था। मैंने एक दिन भी नहीं देखा। 8 दिसंबर 2008 को मैंने सोच लिया कि अब मेरे को इसी क्षेत्र में रहना है। वकालत उस दिन के बाद में मैं कोर्ट में नहीं गया और पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरा कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं हुआ कि अब की बार ये हो जाएगा, अब की बार। आप समझ सकते हो कि 32,500 वोट, 24-23% वोट आए, 34 वोटों से मैं चुनाव जीता। दोबारा 51% वोट आए, कैसे जुड़ेंगे, कैसे होगा, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोबारा भी मैं 57,000 मत आए, 34% भी आए, फिर हिम्मत नहीं आ रही, फिर आगे बढ़े। अब की बार 50% से ऊपर चले गए। तो कहने का मतलब है कि आदमी अगर पीछे मुड़ के नहीं देखे और एक मिशन बना करके ईमानदारी से कि मुझे ये करना है, मुझे नंबर 1 बनना है,
तो कोई रोक नहीं। पिछले 5 साल में राज बीजेपी का था, सरकार नहीं थी तो प्रतिपक्ष की भूमिका में हमें काम करना था। एक दिन भी समय नहीं गंवाया, हर मुद्दों के ऊपर राजस्थान की विधानसभा में अपनी बात रखी और बात रखने के कारण सरकार बीजेपी की होते हुए भी कांग्रेस के विधायक को श्रेष्ठ विधायक का दर्जा 2017 में मिला। ये मेरे में कोई ऐसी ताकत नहीं थी, मेरे में कोई ऐसी विशेषता नहीं थी, लेकिन आप सब लोगों का आशीर्वाद था और मन में जुनून था कि मुझे करना है। वो जुनून अभी भी कायम है, कमजोर नहीं हुआ। 2013 में भी कई लोगों ने कहा बड़ा आ गया, छोटा आ गया, मोटा आ गया, पैसे वाला आ गया, परवाह नहीं की वजह। और अब भी बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि मैंने मेरे जीवन के श्रेष्ठ 2005 से लेकर 8 तक, थोड़े कम से ही, 2 गज स्थिति थी, जनरल होगी नहीं होगी, अपना क्या भविष्य है, तो कभी कोर्ट में 3 दिन, कभी प्रधान के रूप में नेतागिरी में, ऐसे कंफ्यूज, क्या करें क्या नहीं करें, इधर जाएं तो स्कोप नहीं, इधर जाएं तो क्या करें, छोड़ देंगे तो लोग कहेंगे प्रधान क्यों बड़ा जब तू आता ही नहीं है, तो काफी वो। लेकिन 8 दिसंबर 2008 से लेकर के ये जो 15 साल हैं, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन लड़ेगा कौन जीतेगा क्या नहीं होगा। और आज आप देख सकते हो कि आप सबके आशीर्वाद से पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा का विषय है कि राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ठोक के बोलता है, अपनी बात बोलता है। मेरी जो कहानी सुनाने का मतलब केवल मकसद इतना सा है कि एक साधारण परिवार का व्यक्ति, एक टीचर का बेटा जिसके पास कोई संसाधन नहीं, जनता का दिल जीता, जनता के बीच में उतरा, उनको विश्वास दिलाया कि आप मेरे पे विश्वास करो। और जब इन्होंने मौका दे दिया, उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तब ये सफलता आज मुझे भी मिली। ये मेरी सफलता नहीं है, आप सब लोगों के आशीर्वाद की सफलता है। केवल जज्बा और जुनून मेरा था कि मुझे करना है। मुझे खुशी होती है जब मैं कई विद्यालयों में कार्यक्रमों में जाता हूं, तो कहीं कहीं ऐसा मौका मिलता है कि गर्व से सीना फूल जाता है। कुछ जो प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, उनके लिए जब गांव के सारे लोग कहते हैं कि साहब ये प्रिंसिपल आने के बाद में तो हमारे गांव की स्कूल की फिजा ही बदल गई, ये टीचर बहुत बढ़िया है। ये यहां भी बैठे हैं कुछ लोग, कुछ बहनें भी बैठी हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने करके दिखा रही हैं। तो आदमी को जो प्राउड फील होता है कि यार ठीक है, हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, ऐसे करते हैं, काम करते हैं। तो मैं आपको इस मौके में यही कहना चाहता हूं, सरकार तो केवल एक मौका, अवसर प्रदान कर सकती है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने आप को प्रूव कीजिए, आगे बढ़िए, हिम्मत कीजिए। संसाधन कोई आड़े नहीं आता। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं ना, जितने भी बड़े लोग, चाहे वो फिल्मों में हुए हों, चाहे वो क्रिकेट में हुए हों, चाहे वो और किसी एथलेटिक्स में हुए हों, चाहे वो कोई बड़े व्यापार में हुए हों, चाहे राजनीति में हुए हों, बहुत साधारण, बहुत साधारण। ये जो मुख्यमंत्री जी ना हमारे अशोक गहलोत, 3 बार मुख्यमंत्री बन गए और केंद्र में 3 बार मंत्री बन गए, पता नहीं कितने पद हैं। ये इतने साधारण परिवार से थे कि दिल्ली जाना होता तो ट्रेन में टिकट कटा के सफर करते, एक अखबार लेते, एक अखबार का टुकड़ा नीचे बिछाते, एक मक्खी नहीं खाए इसके लिए मुंह के ऊपर रखते, दिल्ली जाते, लोगों से मिलते और एक टूटी सी मोटरसाइकिल लेके अपने राजनीतिक कैरियर शुरू किया। और आज देश के नामी मुख्यमंत्री में उनका नाम।
बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, हर पार्टी में मिल जाएंगे, हर क्षेत्र में मिल जाएंगे। इसलिए आपको ये बात सोचने की जरूरत नहीं। जब युवा महोत्सव हुआ, कार्यक्रम तय हुआ, तो अपने आप मौका मिल गया। डाका साहब ने कह दिया, आ जाइए, यहाँ खाना खिला देंगे, संसाधन दे देंगे, और भी कोई दिक्कत होगी तो वो कर देंगे। मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूं कि जो कुछ कर गुजरने की जिसके मन में जज्बा होता है, जमाना उसी के साथ होता है। 130 करोड़ का देश है, 130 करोड़, उसमें अपने आप को दिखाना है, अपने आप को प्रूव करना है। कोई भी क्षेत्र चुनो, कोई क्षेत्र छोटा नहीं है, कोई व्यक्ति छोटा नहीं है। करने की मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब इतने लोगों में से 3 का चयन हुआ, कुछ तो विशेष किया होगा। 22 का होगा, 22 लोगों का चयन हुआ, कुछ तो किया होगा। 3-3, एक प्रतियोगिता में 3-3, 22 66, 150 लोग आएंगे, 153 में 66 लोग, वो 66 ने कुछ अच्छा किया होगा, और उनसे प्रेरणा लेकर के शेष लोग अब की बार आने वाले समय में और अच्छा करेंगे। और फिर कोई छोटा नहीं है भाई साहब, कोई छोटा नहीं है। और केवल पढ़ाई में अव्वल रहे, इसी से भविष्य तय नहीं होता है। ये सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, पता नहीं कौन, कितने, मैं किसका नाम लूं, ये जितने भी बड़े स्टार हुए हैं किसी भी क्षेत्र में, उनका एजुकेशन का देखिए, कोई ज्यादा आपको नहीं मिला, लेकिन उनमें प्रतिभाएं थी। उन प्रतिभाओं को तराशने के अवसर प्राप्त हुए, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, दिखाया, टैलेंट दिखाया, वो आगे बढ़ गए। आदमी की इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो कुछ भी कर सकता है। वो गाने है ना कि तारे तोड़ के लाओ, है ना? तो तारे तोड़ने की बातें इसीलिए कहते हैं कि जो नामुमकिन लग रहा है वो काम भी हम कर देंगे तुम्हारे लिए, यही है। नामुमकिन काम को करना का मन में अगर संकल्प ले लिया और उस दिशा में आगे बढ़ गए, होता क्या आजकल के युवा क्या कर रहे हो, बीए कर रहे हैं, अब क्या करोगे, एमए करेंगे, अब क्या करोगे, एलएलबी करेंगे, अब क्या करोगे, बीएड करेंगे, अब क्या करोगे, नीट की परीक्षा देंगे। अरे बेटी का बाप, जब तक मास्टर ही बनना है तो तू बीए कर, बीएड कर, एग्जाम दे। तो पहले एमए कर ली, कोई बात को नहीं, एमए तक भी छूट है। अब तू एलएलबी कर ली, वकालत के लिए रजिस्ट्रेशन करा लियो, और अब क्या मैं बीएड कर सकूं, वो काम जरूर करेगा। एलएलबी करने के बाद में, प्रैक्टिस शुरू करने के बाद में, पत्राचार से रोहतक से बीएड किया। आप समझ रहे हो, क्योंकि घर वालों का दबाव था कि घराड़ी मास्टर नहीं है, तू भी मास्टर बन जा, कमार खा ले, नहीं खराब हो तो देख। एक मन में होता है ना माँ बाप के, पता नहीं वकालत चले नहीं चले, बिजनेस चले नहीं चले, धंधा चले नहीं चले, आदमी क्या होती है। और अपने यहाँ नौकरी में ज्यादा इसलिए विश्वास करते हैं राजस्थान में लोग कि उनको रहता है यार बिजनेस का पता नहीं, मंदा रहे, ये रहे, वो रहे, तो वो नौकरी की तरफ आ। लेकिन मेरा ऐसा कहना है, नौकरी अपनी जगह है, लेकिन अन्य बहुत से ऐसे सेक्टर हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनमें अपने आप को आदमी कहीं भी जोड़ करके आगे बढ़ा सकता है। आप सब लोग आए हो, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको भी बधाई, और जिन्होंने 1, 2, 3 जो अपना स्थान बनाया उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो नहीं 1, 2, 3 में आ सके वो पुनः आगे अपने आप को प्रूव करके 1, 2, 3 में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी इधर गुरुजन बैठे हैं उन सबसे मैं तो एक ही आग्रह करूंगा कि ये जो प्रोफेशन, ये जो काम शिक्षा के क्षेत्र का चुनना, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो सरकारी टीचर हो, चाहे वो व्याख्याता हो, चाहे कोई भी पद पे काम करता हो,
ये बहुत ही नोबल कार्य है। इसी के कारण से नई पीढ़ी का अच्छा निर्माण किया जा सकता है। एक पाइप बनाने की फैक्ट्री से अपना जीवन चला सकते हो, बहुत बड़ा बिजनेस करके मोटर कार का मालिक बन करके फैक्ट्री लगा करके आप पैसे वाले बन सकते हो, नाम कमा सकते हो, लेकिन समाज को जो देने वाला वर्ग है वो सबसे बड़ा वर्ग है, ये जो आपके बराबर में बैठा हुआ है, जिनके कारण से आपका भविष्य का निर्माण हो रहा है। ये शिक्षक वर्ग है, चाहे वो सरकारी सेक्टर में काम कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो। हम जैसे लोगों को जनता के बीच में काम करने का मौका मिलता है। कुछ लोग तो अपना समय यूं खराब कर देते हैं, तेरी मेरी करके खराब कर देते हैं। कुछ लोग एक मिशन लेकर के आगे बढ़ते हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं करनी कि किस जाति का, किस धर्म का, किस पार्टी का, मुझे काम करना है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, समाज उसको कभी निराश नहीं करता है। वो चाहे 2 महीने 4 महीने पहले छटपटाहट और छीना झपटी के चक्कर में कोई आग ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं ला सकते कि मैं कुछ कर लूंगा। मुझे कई बार राजनीति के क्षेत्र में हूं तो कई बार मौका मिलता है, फलाने का फोन आया था, क्या कह रहा था, रोटा से लोग नाराज हो गए क्या? हाँ यार, हमारे 3rd ग्रेड को ट्रांसफर हो गए, बोले करो तेरो कौन करो, तू तो बहुत बाकी हो। फिर चढ़ा चांद पर भेज के आजा फार्म हाउस पर एक फोटो खींचा। तो मतलब नेगेटिव करने वाले भी मिले क्या? अपने को ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना, कोई ध्यान नहीं देना। आपके लिए कह रहा हूं, आप युवा पीढ़ी हो, कोई वोट देगा, कोई देने वाला। ये जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसको अच्छा बनाना है, इसको मजबूत बनाना है। अपने विवेक से फैसला करो। अच्छा काम करता है कोई सरकार हो, जनप्रतिनिधि हो, उसको ठोक के मदद करो। और जो रंग बदलते 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 आखिरी में आकर के आपको गुमराह करने की चेष्टा कर ले, ऐसे व्यक्ति को नकारो। अगर मैं अच्छा काम नहीं करूं, कोई जरूरत नहीं मुझे वोट देने, कोई जरूरत नहीं। वो भी टोटासरा में क्या है, उसका काम अच्छा होना चाहिए। अब तो 9 साल हो गए, मन की बात सोचते सोचते तंग आ गए होंगे आप भी। काम की बात होनी चाहिए ना आपको। तो काम की बात यही है कि जो लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको ईमानदारी से अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहिए। वो मेरे पे भी लागू होती है, आप पे भी होती है, आप पे भी होती है, आप पे भी। और ये रंग बदल बदल के आते हैं ना, इनकी छुट्टी कर दो, नहीं तो भड़काने का, लड़ाने का, एक दूसरे के खिलाफ द्वेषता फैलाने का काम करेंगे, जो समाज के लिए और देश के लिए कतई ठीक नहीं हो सकता। आप सब लोग आए, आपने समय दिया। मेरे लिए कोई कार्यक्रम छोटा नहीं होता। जहां विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, विद्यालय हो या बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हो, वो मेरे लिए कोई छोटा नहीं होता। आज मुझे इतनी व्यस्तताएं हैं कि मैं 6 से लेकर रात को 11 बजे तक खाना 3 दिन में 1 दिन मिले तो मिले, नहीं मिले नहीं मिले, कभी दिन में सोता नहीं। मेरे लिए यह है कि लोगों में जाके उनकी बात सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनकी कोई पीड़ाएं हैं उनको हम कम करने का काम करें, विकास के काम कराएं। मैं कह रहा था गुरुजी को, अभी पासनी के लोग आए थे, मैं क्यों भाई पास लिया था, 4 बार खेल मैदान का पीछा ले लिया। पहले नरेगा में करायो, फिर नरेगा में नहीं डॉकटेल करायो, फिर मैं एमएलए कोटा में दियो, फिर नामकाना हो राज्य सरकार के बजट के मायने हो दिया। क्योंकि अगर आप अवसर ही प्रदान नहीं करोगे, आप उनको मौका ही नहीं दोगे, तो फिर लोग बात किस लिए आपकी तरफ देखेंगे, क्यों आपके पीछे लगेंगे। जब मैं शिक्षा मंत्री था तो इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली, और इसलिए बोली कि गरीब का बेटा बेटी भी फ्री में पढ़ना चाहिए ना यार। 70 साल बाद में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। और
मैं कह सकता हूं कि उसमें छोटी मोटी अभी कमियां चल रही है, टीचर्स की है और की है, लेकिन आगे आने वाले समय में राजस्थान में बहुत सी ऐसी प्राइवेट स्कूलें बंद हो गई। जो सस्ते टीचर रखते थे, टिन सेट लगा करके बच्चों को अंग्रेजी मीडियम के नाम से बुलाते थे, ऐसी बहुत सी स्कूलें बंद हो गई। एक शिक्षाविद जो राजनीति की महत्वाकांक्षा रखता है, मुझे एक दिन कहने लगे, कहीं मिल गए कि टोटासरा जी अब की बार तो काम टाइट है। मैं ये थाको मारो कि थाको, ये बताओ भाई क्या है? बोले कि अंग्रेजी स्कूल खोली थी वो मकड़ा प्राइवेट स्कूल अच्छा था, नाराज होगा नहीं कि मैं जनता को भलो करे, जनता तो नाराज तो नहीं थे, आदमी नाराज होगा तो मेरा फर्क पड़ेगा। जनता जनार्दन लोग नाराज नहीं होने चाहिए। उनको लग रहा है यार 1,50,000 रुपए बच्चे के लगते हैं, 25 से नीचे तो कोई अंग्रेजी मीडियम के नाम से स्कूल ही नहीं हो। अरे थारे भी होली स्कूल कोई बुराई करूं तो माफ कर दियो, बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई पैसे वाले जाए, इनके पास कौन मना कर रहा है, लेकिन गरीब का बेटा बेटी भी तो पढ़ना चाहिए ना, भरी में इंग्लिश मीडियम। ये टाइप आने में आते थे तो लोग कहते थे गरीब का बेटा और बेटी और माँ बाप भी देखते थे कि कभी हमारा भी सपना पूरा होगा क्या, हम भी हमारे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालेंगे। तो मैं जब शिक्षा मंत्री था तो मैंने फैसला कर दिया था, वो क्रियान्वित बाद में हुई कि ड्रेस भी मिलेगी, अंग्रेजी मीडियम की स्कूल भी मिलेगी और फ्री में शिक्षा भी मिलेगी, इंग्लिश की किताब भी मिलेगी। और इनको शिक्षा अच्छी दे दोगे ना, वैसा इनको पैसे, प्लाट, ये बिल्डिंग देने की, भवन देने की जरूरत नहीं है। इनमें सब में टैलेंट अपने आप कर लेंगे, करके दिखा देंगे। और बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि बेटी में तो वो शक्ति होती है कि वो तो अपने घर को छोड़ के 18 साल बाद में जब अपने दूसरे घर में ससुराल में जाती है तो उस घर को भी संभालती है और पहले वाले घर का भी ध्यान रखती है। ये डबल काम करने का काम है। बेटियों में तो अलग शक्ति है। तो मेरा कहने का मतलब है जो मिशन सरकार ने चलाया है उसका आप लाभ उठाइए। अभी राजीव गांधी युवा ओलंपिक खेल होने वाले, पिछली बार भी 30 लाख लोगों ने भाग लिया। लोक स्तर के ऊपर 2600-2700 लोग चुन करके आए थे। मैं भी गया था, कार्यक्रम घड़सीराम पब्लिक स्कूल में हुआ था। अब की बार फिर वो कार्यक्रम हो रहे हैं और फिर कार्यक्रम हो रहे हैं, उसपे रजिस्ट्रेशन हो गया। कितने रजिस्ट्रेशन हुए? 11,400 यानी 11,000, 15, 16,000 बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं। ये कोई छोटी बात है क्या? ऐसे ऐसे कार्यक्रम करना, प्रयोग करना, गारंटियां देना, बिजली फ्री करना, पेंशन देना, बच्चों के लिए ओलंपिक का खेल देना, बच्चों को जो खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उनको सीधी डीएसपी की नौकरी देना। ये कोई छोटे काम थोड़ी है, लेकिन कर वो ही सकता है जिसके मन में हो कि मुझे मेरे लोगों को अलग से हट करके देना। आज बुजुर्ग बाप को 1,000 रुपए पेंशन मिल रही है, उसका सम्मान बढ़ रहा है। वो आपका दादा दादी, आप पोती पोतों को कभी मन में आए तो 500-1,000 रुपए रक्षाबंधन पे या कहीं मौका पड़े तो वो दे सकता है। ये सम्मान की बात। तो सरकार ने बहुत कुछ किया है, ये कार्यक्रम भी दिया है। राजीव, ये आपके महात्मा गांधी प्लेरक भी बन रहे हैं 5,000, 50,000 नाड़ अलावे सुख तो कर लिया जना फिर सुख क्यों नहीं किया? तुम मेरा प्रवास का टाइमला चाहता रहे थे, टेंशन मत लीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूँ कि सरकार आपकी है, आपकी बनाई हुई है, अच्छे कार्यक्रम लेकर के आई है। हम सब आपके बीच में रह करके आपकी मदद करना चाहते हैं, आगे बढ़ाने की शक्ति देना चाहते हैं और मन से, दिल से, पूरी ईमानदारी के साथ में हम लोग आप सबके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। जो भी योजनाएं सरकार की आई उसका भरपूर लाभ उठाइए, स्वयं भी लीजिए। आगे जो पीछे जो बैठे हैं पंक्ति में, पीछे यहाँ नहीं, जो गांव ढाणियों में जहां तक ये बातें पहुंच नहीं पा रही हैं,
उन तक भी उन योजनाओं का लाभ मिले, ये सुनिश्चित कीजिए। इस कार्यक्रम के में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से मेरी व्यस्तताएं काफी हैं, लेकिन लक्ष्मणगढ़ तो लक्ष्मणगढ़ है। लक्ष्मणगढ़ से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जो कुछ आज मेरी हैसियत पूरे प्रदेश में और देश में है, वो लक्ष्मणगढ़ के कारण से है। इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता है, तो मैं आता हूं। अब थोड़ा सा प्रेशर तो बढ़ रहा है, टेंशन भी बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है कि कोविड रोटासरा से लोगों को उम्मीदें बहुत हैं। कईयों के दरवाजे खाली हैं, 2-2 हजार गाड़ी का देख करके भी बुलाते हैं तो एक जीप की सवारी नहीं जाती। और मेरे यहाँ आपके आशीर्वाद से सुबह से शाम तक हजारों का मेला लगता है कि कोविड रोटासरा को काम बताओ, अगर हाँ रहेगा तो करेगा। तो इसलिए थोड़ी व्यस्तता रहती है, फिर भी जब माइक मिल जाता है, श्रोता मिल जाते हैं, तो मैं मेरी जो शैली है या मेरा स्वभाव है, कहे बगैर मैं रहता नहीं, खाए बगैर रह सकता हूं। लेकिन आज तो खिला भी दिया। कल खाना नहीं खाया था हमने, 6, 6:15, 9 बजे हम निकल गए थे, थोड़ा सा केला काला सेव साहब लेके, फिर बीच में मौका मिला नहीं, शाम तक यूं ही शुरू ही गए। तो कभी कभार निकल जाता है, लेकिन आदमी को अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। और आदमी अपने विचार व्यक्त करता है तभी जाकर के उसकी छवि बनती है कि ठीक है, गड़बड़ है। उनको बहरे बोले ही नहीं, कोई बात है फिर भी कुछ के मतलब नहीं। वो एक मैं वकील था ना, तब एक किस्सा के बाद समाप्त करता हूं। मैं वकील था, तब एक व्यक्ति ने सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। जोड़ो है ना, आपने जोड़ो, मारवाड़ी बोलो। खेत के सामने जोड़ी पर कब्जो कर लिया। आदमी भी तहसील को नहीं हो, वो खेत खरीदो दूसरी जिले से आप। शिकर की घटना है, गांव को नहीं बताऊं, अच्छी बोलना के बाद 2 एरिया की बात। तो जितना गांव का आपने सोचो कि आपने खेत की, आपने गांव की जोड़ी और हरियाणा को आके और वो चौधरी कब्जो कर लियो, तो ये छान झुका उठावा, वो बाड़ो उठाओ, और भी उठावा के चक्कर में बात झगड़ो, समझे बात ना? झगड़ो हो, केस मुक्त में होगा तो कोर्ट में आएगा, चलान हो, पुलिस वाला चलान कर दी। मैं भी वकील हो, एक पक्ष में भागीरथी जाखड़ साहब के सागे में जूनियर वकील हो भी टाइम 93 की बात। तो जब पूरी गवाह पानडा हो जाएगी के बाद के मायने लास्ट में बयान मुजीब हुआ है। बयान मुजीब को मतलब है कि भाई थारे ऊपर के आरोप है, गवाह थारे खिलाफ कह रहा, अब तक के क्रम में सफाई, समझ गए बात? तो मजिस्ट्रेट था बंसल, तो उसने कहा कि बाबा तेरा नाम क्या है? तो नाम बता दिया उसने। कहाँ का है? तो यहाँ का नाम बताया। तो क्या नहीं, तू कहाँ का है? बोले कागज में नहीं छेड़ो, जितने की बात करो, मैं गठा से उठाने का ही सगाई करनी है मेरे से। तो समझ गया मजिस्ट्रेट की है बाबा चौधरी तो टाइट है। तो उसने हमारे सामने की बात है, उसने कहा कि बाबा आपने सरकारी जमीन पे नाजायज कब्जा किया, समझ रहे हो? सरकारी जमीन पर एक कब्जो करो नाजायज। तो वो मनपुर जी सुना है कि वो बोले क्या? अब मजिस्ट्रेट के लिए कहे, बोले हाँ ना में जवाब दो, हमारे 2 ही नाम है, या तो हाँ या ना। बोले थाने कह दियो ने? बोले के? बोले हूं। तो मजिस्ट्रेट ने गुस्सा को बोले जेल में दूंगा। बोले जेल में आदमी जाए, डंडा थोड़ी जाए।
मजिस्ट्रेट समझ लो, तो वो आपकी बैठे कलम छोड़ चेंबर में जाए, पाने बोले हालत मुलजिम ने माई जाओ, बोले यार एक बात बता, वो हूँ पाई है, बोले थे बार कागज मांड ले, बोले ना कागज बोल मांडो तू तो सही बता, बोले मन कोई शानो आदमी बता नहीं क्या कब्जो तो तू करे ये थोड़ी पर है, और झगड़ो यही है तो तक सजा मिलेगी, तू जेव है तो गोड़ मार जवाब दे दीजिए तने सजा को मिले। तो वो मजिस्ट्रेट बोले यार आधी अटकल कौन बताई, बोले भाई जी जब वो काम गलत कर लिए थे बिन एनिया की कड़ा याद आऊंगी, अरबी मियाँ का गुरु मिल जाए, ये मन तो था कह दिए कि हाथ ना दिलो और मरो, और मजिस्ट्रेट फैसलो कर देखो तो मैं तो और तुझे कागज हाथ में लेसी मजिस्ट्रेट साहब, तो मैं तो घूमो बढ़ जाए शू का हूं, तो फिर ने बाहर से 4-5 मना पे ले आएगा, आने काम को नहीं करना, हाँ नाम जवाब को देना, आन तो हूं ओढ़ना है। बात कोई पूछे 30-35 साल थे कि राज कर लियो, काम कर लियो, कोई सड़क बनाई नहीं बताओ, कोई स्कूल बनाई नहीं बताओ, कोई हॉस्पिटल खोलेड़ो बताओ, कोई नेचर पार्क खोलेड़ो बताओ, कोई कॉलेज खोलेड़ो बताओ, हाँ नाम जवाब मांगो हूं कैसी हूं है ना हूं ये तो मेट्रो है, जगो जनप्रतिनिधि हाँ के वाली बात ने ना के बाकी हिम्मत रखे नहीं उबाड़ा भी को साथ देना है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो लोग। प्रचार कहीं करे कर लो बोले, हाँ उबाड़ा काम ना के तुम नहीं उबाड़ा ना के तो कर लो कमो कहीं बताओ, समझो बेटा। अब मैं जाऊँ मेरो मिशन भी पूरा को युवा महोत्सव भी होगा, ज्यादा लगभग खींचो पाए, तो राजनीति करने वालों आदमी थोड़ी बहुत आपकी रोटन का आंच नहीं पे, आपकी भावना व्यक्त नहीं करे, जना लोग घूमो समझ गए, कमजोर समझ गए। राजस्थान की जनता, लक्ष्मणगढ़ की जनता कदे ही को नहीं चाहे कि मारो जनप्रतिनिधि कमजोर हो गए, कदे ही नहीं चाहे, तो नहीं चाहो ना कमजोर आदमी है, जांच का अदला बदली कराने की कौन चाहो ना। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय श्री, आपकी सरलता, सहजता, स्पष्टवादिता, आपके फटकारे और ठरकों का आंदोलन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है। आप निश्चिंत रहें, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आपके सम्मान में चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। नहीं झुका है नहीं झुकेगा इस माटी का भाल, कदम कदम पर डटा हुआ है मातृभूमि का लाल, मातृभूमि की खातिर रण में शीश कटा लूंगा, कभी लगा मैं गलत खड़ा तो कदम हटा लूंगा, प्रेम शांति सौहार्द भाव से सबको करूं निहाल, नहीं झुकाना कभी झुकेगा इस माटी का भाल। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ विजेता विद्यार्थियों को, जिन भी विद्यार्थियों का नाम पुकारा जाए मैं आग्रह की वो शीघ्र मंच तक पहुंचे। हारमोनी प्रतियोगिता में प्रथम रहे लक्ष्य रात्रा, बांसुरी में यश सोनी, शास्त्रीय